हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक और नई कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है चुड़ैल बहनें। किसी गांव में श्याम नाम का एक आदमी अपनी दूसरी पत्नी तथा 2 बच्चों राहुल और प्रीति के साथ रहता था। श्याम अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था, लेकिन उनकी सौतेली माँ दोनों बच्चों से बेहद नफरत करती थी। वो हमेशा उन्हें घर से बाहर निकालने के लिए कोई ना कोई योजना बनाती रहती थी। एक रात सभी साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। क्या बात है बच्चों, आजकल तुम दोनों इतने ज्यादा उदास क्यों रहते हो? क्या कोई दिक्कत है? नहीं पापा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा पेट भर गया है, मैं सोने जा रहा हूँ। ये बोलकर राहुल वहाँ से चला जाता है। उसके पीछे पीछे प्रीति भी वहाँ से चली जाती है। मुझे लगता है बच्चों को पढ़ाई की चिंता होगी। वैसे भी दोनों पूरा दिन पढ़ते रहते हैं। ऐसा करते हैं, उन्हें कुछ दिनों के लिए मेरी बहन के घर भेज देते हैं। उनके वहाँ रहने से हमें चिंता भी नहीं होगी और दोनों का दिल भी बहल जाएगा। पत्नी के बोलने पर श्याम बच्चों को भेजने के लिए मान जाता है। अगली सुबह पूरा परिवार सौतेली माँ की बहन के घर की तरफ चलने लगता है। सुबह से शाम हो जाती है और वो सब पहाड़ पार करके जंगल तक पहुँच जाते हैं। जंगल के पास पहुँचते ही सौतेली माँ घबरा जाती है। ये आदमी तो अपने बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी पूरी योजना खराब हो जाएगी। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। मुझे लगता है बच्चों को यहाँ से अकेले ही आगे जाना चाहिए, क्योंकि अगर मेरी बहन ने देख लिया कि प्रीति और राहुल मेरे बच्चे हैं तो शायद वो उन्हें अपने घर में नहीं रखेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो कभी माँ नहीं बन सकती थी। इस बात को लेकर एक बार मैंने उसे गुस्से में बहुत बुरा भला बोल दिया था, जिसके बाद से वो जब भी मुझे देखती है तो गुस्से से लाल हो जाती है। इसीलिए हमें बच्चों को अकेले भेजना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, वो बच्चों से बहुत प्यार करती है। एक बार फिर पत्नी की बात मानकर श्याम बच्चों को अकेले आगे भेज देता है और खुद वापस घर की ओर चला जाता है। बच्चे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक घर दिखाई देता है। वो दोनों घर के नजदीक पहुंचकर जैसे ही दरवाजा खटखटाते हैं तो अंदर से एक बूढ़ी चुड़ैल बाहर निकल कर आती है। वाह वाह, आज तो खाना भूखे के पास चलकर खुद आ गया। हमने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप हमें खाने की बात कर रहे हो? कृपया हमें कुछ मत करना। हम अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आए। हमारी सौतेली माँ हमें यहाँ लेकर आई हैं। उन्होंने कहा था कि ये उनकी बहन का घर है। मेरी बहन बहुत तेज है। ठीक है, आज से तुम दोनों जिंदा रहने के लिए मेरे घर का सारा काम करोगे। अगर नहीं किया तो मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगी। चुड़ैल की बात सुनकर दोनों बच्चे डर जाते हैं और जैसा वो कहती है बिल्कुल वैसा ही करने लगते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दोपहर जब चुड़ैल सो रही होती है तो प्रीति और राहुल कुछ देर आराम करने के लिए खिड़की के पास बैठ जाते हैं। प्रीति जैसे ही खिड़की के बाहर देखती है तो उसे एक पेड़ के पास साधु बाबा बैठे नजर आते हैं। लगता है वो साधु बाबा बहुत थक गए हैं। मैं उन्हें पानी देकर आती हूँ। तुम जाओ, मैं चुड़ैल पर नजर रखता हूँ। अगर वो जाग गई तो मैं तुम्हें बंदर की आवाज निकालकर बुला लूंगा। प्रीति चुपचाप घर से बाहर निकल जाती है और साधु बाबा के पास जाकर उन्हें पानी देती है। बेटी, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी मदद तो कर दी, लेकिन तुम उदास प्रतीत होती हो। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? बाबा, मैं और मेरा भाई बहुत दिनों से एक चुड़ैल के घर में फंसे हुए हैं। क्या आप हमें उससे बचाकर अपने साथ लेकर जा सकते हैं? बेटी, मैं तुम्हें अपने साथ तो नहीं लेकर जा सकता, पर मैं तुम्हें उससे बचने का एक रास्ता जरूर बता सकता हूँ। साधु बाबा अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं, जिसके बाद उनके हाथ में एक डिब्बा आ जाता है। वो उस डिब्बे को प्रीति के हाथ में देते हुए बोलते हैं, ये डिब्बा अपने पास संभाल कर रखना और रात होते ही चुड़ैल से बचते हुए चुपचाप घर से भाग जाना तथा तब तक भागते रहना जब तक तुम्हें यह न लगे कि तुम किसी सुरक्षित जगह पहुंच गई हो। इस बीच अगर तुम्हें लगे कि चुड़ैल तुम्हारे पीछे है या तुम चुड़ैल को अपने सामने देख लो तो बिना कोई देरी किए इस डिब्बे को खोल देना। ये बोलकर साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं और प्रीति घर वापस आकर राहुल को सारी बात बताती है, जिसके बाद वो दोनों रात होने का इंतजार करने लगते हैं। रात होते ही जैसे चुड़ैल सोने जाती है वैसे ही दोनों भाई बहन मौका देखकर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी नहीं पता चलता और वो पूरी रात जंगल में यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। इसी तरह सुबह हो जाती है
और रोशनी होने पर जैसे ही दोनों अपने आसपास देखते हैं तो वो पहाड़ी के पास होते हैं। हम पहाड़ी के पास पहुंच गए, बस इसे और पार करना है, फिर हम अपने गांव पहुंच जाएंगे। दोनों जैसे ही पहाड़ी पर चढ़ना शुरू करते हैं तभी चुड़ैल अपनी झाड़ू पर बैठकर उनके सामने आ जाती है। परंतु इस बार वहाँ एक नहीं 2 चुड़ैल होती हैं, जिनमें से एक उनकी सौतेली माँ होती है। अपनी सौतेली माँ को इस रूप में देखकर वो दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। तभी प्रीति को डब्बे के बारे में याद आता है और वो उन चुड़ैलों से अपने और अपने भाई की जान बचाने के लिए बिना कोई देरी किए डिब्बे को खोल देती है। जैसे ही डिब्बा खुलता है तभी मौसम खराब हो जाता है और आंधी तूफान के साथ तेज बारिश होने लगती है। नहीं, बंद करो इस बारिश को। बचाओ कोई मुझे, बचाओ बचाओ। बच्चों मैं तुम्हारी माँ हूँ, कृपया मुझे बचाओ, बचाओ। साधु बाबा के अभिमंत्रित डिब्बे से निकली बारिश के पानी में भीगने की वजह से दोनों चुड़ैलों की मृत्यु हो जाती है तथा राहुल और प्रीति दोनों बिना किसी डर के अपने घर वापस आ जाते हैं। घर आते ही वो अपने पापा को सौतेली माँ और उसकी चुड़ैल बहन के बारे में सारी सच्चाई बताते हैं, जिसे सुनकर श्याम बिल्कुल हैरान हो जाता है, लेकिन फिर अपने बच्चों को सही सलामत अपने पास देखकर खुश भी होता है, जिसके बाद वो तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुराई भले ही कितनी बड़ी क्यों ना हो, सच्चाई और अच्छाई के आगे एक ना एक दिन हार ही जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शोज सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।